नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका शालिनी आरएस टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। स्पिरिट हैज़ अ मैसेज फॉर यू। मुझे यही चैनल हुआ, इस वजह से मैंने यही थंबनेल रखा है बिना चेंज करे हुए। अब ये आपकी सोल का मैसेज है या फिर आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से मैसेज हो सकता है। और स्पिरिट गाइड कोई भी हो सकते हैं, आपके एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं, आपके इष्ट हो सकते हैं, आपके कुल देवी देवता हो सकते हैं, आपके आराध्य हो सकते हैं जिनकी आप स्तुति करते हैं, कोई भी हो सकता है। सो स्पिरिट की तरफ से हम मैसेज देखेंगे इस रीडिंग में। और इसमें 2 पाइल्स हैं आपकी सहूलियत के लिए। जो पाइल आपको ज़्यादा रिलेट करे उसी पाइल का चयन करिएगा, क्योंकि वही पाइल का मैसेज आपके लिए होगा। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़रों के सामने आएगी डेफिनेटली मैसेजेस आपसे रिलेट करेंगे। मुझे सोल असेंशन से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें चैनल हो रही हैं जिन पे मुझे रीडिंग बनानी है। तो आई डोंट नो आप लोग लाइक करेंगे या नहीं करेंगे, बट मुझे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक्स मालिक ने गाइड करे हैं कि इन टॉपिक्स पर मुझे रीडिंग बनानी है। और मुझे आप लोगों को मालिक की तरफ से जो मैसेज है वो पहुंचाना है। तो बिकॉज़ ये जो 7-7 पोर्टल आ रहा है, 7 नंबर बेसिकली अगर हम न्यूमरोलॉजी में देखें तो 7 नंबर बेसिकली रूल्स केतु प्लैनेट। एंड केतु जो है वो स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग को दर्शाता है, अध्यात्म को दर्शाता है, डिटैचमेंट और मोक्ष का कारक है। तो ये जो 7-7 पोर्टल है ये बहुत ही ख़ास होने वाला है। इसकी रीडिंग डेफिनेटली मैं डिटेल में करूँगी जब ये पोर्टल की स्टार्ट होगा, तो आपको इसकी रीडिंग मिल जाएगी। बट उसकी एनर्जीज़ मुझे अभी से फ़ील हो रही हैं। तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस चैनल हो रहे हैं कि मुझे इन टॉपिक्स पर रीडिंग करनी है। तो मैं शुरू करूँगी मोस्ट प्रॉब्ली कल परसों के बाद से, कल परसों से शुरू करूँगी रीडिंग, ताकि कुछ मैसेजेस जो मुझे इस टाइम ड्यूरेशन में चैनल मालिक ने करे हैं उनकी रीडिंग में टाइम से आप तक पहुंचा सकूं। तो जो भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, आई वेलकम यू ऑल। एंड जो रूल्स हैं, जो मैं डेली फ्री लाइव सेशन लेने आती हूँ, उसके रूल्स डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं। और जो मॉडरेटर्स हैं वो आप लोगों को वहाँ पर भी बता देते हैं। तो प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप उसे फॉलो करें। पर्सनल पेड रीडिंग्स आर ओपन, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन्ड हैं। सो हम शुरू करते हैं विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी और ईश्वर से जानने की कोशिश करते हैं कि स्पिरिट्स की तरफ से या हमारे जो स्पिरिट हैं उनकी तरफ से हमारे लिए क्या मैसेज है। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all my divine gods and goddesses, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now, just as you forgive those who sin against you.
Please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. आई होप आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली होगी। सो हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। थोड़ा सा इसको और पास कर देती हूँ। आई गेस अभी ठीक है। ओके, मालिक पाइल नंबर 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया है, प्लीज़ मुझे उनके लिए थीम कार्ड दीजिए। थैंक यू। ओके, सो आपके लिए आया है, एम आई कंसिस्टेंटली शोइंग अप। इसका मैसेज है कुछ जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। मैसेज इसमें ये है कि कुछ लोग अपने ड्रीम्स को चेज़ करते हैं क्योंकि उन्हें कंफर्ट चाहिए होता है। और जब हम और कंफर्ट जो है प्रोग्रेस का एनिमी है, क्योंकि इंसान प्रोग्रेस तब करता है जब उसके पास डिस्कम्फर्ट होता है। सपोजिंग आपके पास में पैसे हैं, आपके अकाउंट में अच्छा खासा अमाउंट है, तो क्या आप मेहनत करने जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं छुट्टी ले लूँ 10-15 दिन की तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अकाउंट में पैसे हैं और इतने पैसे हैं कि आराम से गुजारा चल जाएगा। बल्कि कुछ लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो दिस शोज़ कि प्रोग्रेस आदमी तभी करता है या मेहनत आदमी तभी करता है जब उसके पास में कंफर्ट नहीं होता। उसको पता है कि मेरे पास कंफर्ट नहीं है, तो उस कंफर्ट को पाने के लिए वो मेहनत करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैसेज है कि सक्सेस रिक्वायर्स शोइंग अप एवरी सिंगल डे। जैसे सूरज रोज़ उगता है और हम देखते हैं कि रोज़ ढल जाता है, जबकि वो ढलता नहीं है, वो दूसरी साइड चला जाता है बिकॉज अर्थ रोटेट कर रही है। बट एनीवे, तो कहने का मतलब है कि सूरज जिस प्रकार रोज़ उगता है और रोज़ ढल जाता है, उसी तरह से सक्सेस भी रोज़ मेहनत मांगती है। भले ही आपको पसंद आए या भले ही आप अनकंफर्टेबल फील करें, बट आपको रोज़ मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आपको सक्सेस मिल सके। और उसके लिए हिम्मत चाहिए और एक एंडलेस विज़न, एक ऐसा विज़न, लॉन्ग टर्म विज़न जो कंसिस्टेंट हो विद योर ड्रीम, कि मुझे ये ड्रीम अचीव करते रहना है लाइफ लॉन्ग। फॉर एग्ज़ाम्पल लर्निंग, जैसे मेरे को लर्निंग का बहुत शौक़ है, तो मुझे लगता है कि मैं कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ मुझे मिलता रहे लर्न करने के लिए, तो मैं रेगुलरली लर्न करती रहूँ। तो यहाँ पर आपकी जो सोल है वो आपसे ये कह रही है, एम आई कंसिस्टेंटली शोइंग अप। क्या मैं आपको ट्रिगर कर पा रही हूँ? आपकी सोल कह रही है ये। क्या मैं रेगुलरली आपको ट्रिगर कर पा रही हूँ ताकि आप मेहनत करें? इसके लिए आपको एक्शन लेने के लिए क्या कहा जा रहा है? मेक अ जर्नल where you can be more consistent in your life in alignment with your soulful goals and then show up। मतलब जो भी चीज़ आपको चाहिए
उसकी जर्नलिंग करना शुरू कर दें। ये आपसे कहा जा रहा है ताकि आप कंसिस्टेंट रहें कि हाँ आपने क्या अचीव करा क्या नहीं करा। आप एक जैसे हम टाइम टेबल स्कूल में फॉलो करते हैं ना, ऐसे आप एक जर्नल बनाएं। ये आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। ये मैसेज है। एक मैसेज हम और लेंगे। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। व्हाट डज देयर स्पिरिट वांट टू से टू पाइल नंबर 1? Spirit has a message for pile number 1. What is the message? What is the message? Enlightenment, learning. अगेन वही मैसेज आया है जो मैंने अभी आपको बताया था। कॉन्स्टेंटली चेज करो अपने ड्रीम को, और तब ये कब कर पाओगे? जब रेगुलरली मेहनत करोगे। तो कॉन्स्टेंटली लर्न करते रहोगे, रेगुलरली अपग्रेड करते रहो अपनी नॉलेज। जैसे हम अपना कंप्यूटर, अपना लैपटॉप, अपना मोबाइल अपग्रेड करते रहते हैं ना, सिस्टम वगैरह, उसी तरीके से अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते रहो। एनलाइटन योरसेल्फ। ये बच्चा है, कितना क्यूरियस है ये जानने के लिए। बहुत कुछ इसके दिमाग में चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है इसके दिमाग में। सोलर प्लेक्सस चक्रा को डिनोट कर रहा है। तो इसके दिमाग में अनगिनत बातें चल रही हैं। मैं इसको बंद कर रही हूँ, थोड़ा सा मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है। अनगिनत बातें इसके दिमाग में चल रही हैं। और यहाँ पर सूरज की किरणें हैं जो दर्शा रही हैं कि जैसे जिस प्रकार रोज़ सूरज उगता है, वैसे ही आपको भी रोज़ लर्न करना है, कुछ ना कुछ नया सीखना है। और यहाँ पर ये ईश्वर से पूछने के लिए अनगिनत सवालों को लेकर यूं हाथ फैलाए खड़ा है कि मेरे पास इतने सवाल हैं पूछने के लिए। यू नो, लुक एट द हैंड्स। कितने सारे सवाल हैं इसके दिमाग में। बच्चे कितने क्यूरियस होते हैं, अगर आपने नोट करा हो। बहुत सारे सवाल होते हैं उनके दिमाग में। ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, जो बहुत अच्छी बात है, विच इज़ वेरी गुड। मालिक प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 1 के लिए। स्पिरिट हैज़ अ मैसेज फॉर पाइल नंबर 1। प्लीज़ शो अस द मैसेज फॉर पाइल नंबर 1। ओके, फन। आपके लिए तो बड़ा अच्छा मैसेज आया है। फन, एन्जॉय करो। वेरी नाइस। हैप्पी टाइम्स। मुझे यहाँ पर इनर चाइल्ड हीलिंग नज़र आ रही है। ये बच्चे हैं जो डॉग्स के साथ खेल रहे हैं। यहाँ पर एक यूनिकॉर्न भी है, ये डॉग है, ये भी एक डॉग है। तो ये खेल रहे हैं बच्चे। तो नेचर के साथ को क्रिएट करने की भी एक एनर्जी आ रही है, और दूसरी एनर्जी आ रही है कि आप अपने इनर चाइल्ड को जीवित रखिए। जो कल भी एक मैसेज आया था, पता नहीं किस रीडिंग में आया था, क्या थी वो रीडिंग। तो ये भी एक मैसेज मुझे यहाँ चैनल हो रहा है। एग्जैक्टली सेम, लाइटन अप एंड लाफ। तो स्पिरिट्स कहना चाहते हैं आपसे कि स्पेंड सम मी टाइम, अपने लिए कुछ टाइम निकालिए, एंड हैव सम मी टाइम, जिसमें आप लाइट हार्टेड एनर्जीज में रहें। ये एनर्जी है। व्हाट एल्स? व्हाट इज द मैसेज? डिवोशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, इंट्यूटिव हिस्ट्री। तो आपकी कोई पास्ट हिस्ट्री है, पास्ट लाइफ की, जिसमें आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस किया करते थे, पहले से आप करते आ रहे हैं, पाइल नंबर 1।
और मैंने कई बार बोला है कि जो लोग पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करते हैं, मतलब अक्सर करके ऐसा आता है कि पाइल नंबर 1 ओल्ड सोल है। अगेन दिस इज़ नंबर 8 कर्मा। तो यहाँ पर सबके पास जैसे कैंडल्स हैं और जैसे कोई खुशी का मौका सेलिब्रेट हो रहा है, जैसे कोई कर्मा का रिवॉर्ड मिला है। कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की जा रही हैं मिलकर, या फिर कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की गई थी जिसका रिवॉर्ड मिल रहा है, या कोई अपनी धुन में मगन होकर जैसे गाते हैं ना भजन वगैरह, कीर्तन वगैरह, कुछ इस तरह की एनर्जी भी मुझे आ रही है। तो ये आपके लीनिएज से, मतलब आप पास्ट लाइफ से, मतलब लीनिएज नहीं बोलना चाहिए, पास्ट लाइफ से आप ये करते आ रहे हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। तो वही आपको अभी भी इस लाइफ टाइम में भी आपको वही करना है। ये मैसेज है आपके लिए। और अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कर रहे हैं तो शुरू कर दीजिए। ये मैसेज है। ओके। ऐसा क्या है जो आपको सरेंडर करना है? मालिक प्लीज़ गाइड करें। स्पिरिट हैज़ अ मैसेज फॉर पाइल नंबर 1। थैंक यू। सरेंडर योर अटैचमेंट टू रिजल्ट्स। मुझे 90% मार्क्स मिलने चाहिए। मैंने इतनी मेहनत करी है कि मुझे 90% तो मिल ही जाना चाहिए। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने ये इतनी बार अर्जुन को समझाया, और कई सारे हमारे वेद, हमारे पुराण सब यही कहते हैं, फल करो, मतलब सॉरी, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो हमारा काम क्या होना चाहिए? सिर्फ कर्म करना। एग्ज़ाम दे के आ गए, उसके बाद सोचने की ज़रूरत नहीं है क्या करना है। कुछ नहीं करना है। जो अब तो करिए है जो करना था, अब तो ईश्वर करेंगे जो करना है। द फॉर्मूला फॉर सक्सेस इज़ टू डू ऑल यू कैन टू मेक थिंग्स हैपन। जो करना है पहले कर लो, एंड देन लेट गो। उसके बाद लेट गो कर दो। उसके बाद जो करना होगा वो तो ईश्वर ही करेंगे, हम तो जाकर कुछ कर नहीं सकते। तो ये जो चीज़ है ना आपके दिमाग में कि कैसा हुआ होगा पेपर, क्या मैं पास हो जाऊंगी, क्या मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा, अब तो कर दिया ना पेपर, अब क्या सोचना है? अब नहीं सोचना। ये आपकी स्पिरिट आपसे कहना चाहती है। वन कार्ड फ्रॉम हियर। थैंक यू। ट्रस्ट द निगल। What is the niggling feeling trying to tell you? जैसे एक अजीब सा हॉलोनेस जो एग्ज़ाम से पहले होती है ना, वो एक अजीब सी ऐसी कंडीशन जिसको आप डिस्क्राइब ना तो करते बनता ना सहते बनता, कुछ अजीब सी एक फीलिंग, वो आपको क्या बताना चाहती है? यहाँ पर बहुत सारे बादल ही बादल दिख रहे हैं, बहुत डार्क एनर्जी है, पूरी डार्क एनर्जी है। तो ये आपको क्या बताना चाहती है? वॉट डज़ इट वॉन्ट टू टेल यू? दैट स्पिरिट हैज़ योर बैक। वो आपको ये बताना चाहती है, दैट स्पिरिट हैज़ योर बैक। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्पिरिट आपके बिल्कुल आपकी रक्षा कर रही है, आपकी संभाल कर रही है, ये आपको बताना चाहती है। वन कार्ड फ्रॉम हियर। थैंक यू।
water your garden. That means अपने आप को नरिशमेंट दो। अपने आप, आपकी जो बॉडी है वो भी एक तरीके का क्या मैं बोलूँ, जैसे प्लांट है। प्लांट इज़ अ लिविंग थिंग, यू आर ऑल्सो अ लिविंग थिंग। लिविंग थिंग्स हमने बचपन में पढ़ा था, 5 थिंग्स होती थी वो। लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू ग्रो, लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, लिविंग थिंग्स नीड दिस दिस दिस। तो वो जो चीज़ है ना, आपकी जो बॉडी है वो क्या है, एक तरीके से वो भी, उसको भी नरिशमेंट चाहिए। उसको पानी भी चाहिए, उसको नरिशमेंट खाना भी चाहिए, उसको एयर भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए टू ब्रीथ, उसको रेस्ट भी चाहिए, उसको उसके सारे ऑर्गन्स प्रॉपरली वर्क करें तो सारे तरीके के मल्टीवाइट मतलब सब तरीके का पौष्टिक आहार, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये वो सभी कुछ चाहिए। तो गार्डन क्या है? गार्डन इज़ योरसेल्फ। आप खुद अपना गार्डन है। अपनी अपनी जो वेसल है, वेसल का मतलब है फिजिकल बॉडी। हमारी सोल किस में बंद है? फिजिकल बॉडी में। फिजिकल बॉडी में है, ठीक है। उस फिजिकल बॉडी को जो नरिशमेंट चाहिए, जो केयर चाहिए, जो टेंडरनेस चाहिए, जो लव चाहिए, इमोशंस चाहिए, ठीक है, उसकी कदर करिए, उसकी वैल्यू करिए, और अपने आप को उतना रेस्ट भी दीजिए, काम भी करिए एट द सेम टाइम, ताकि आपका जो ये वेसल है जिसमें आपकी सोल आ गई है, उसके अंदर है सोल, ठीक है, वो सोल जो है वो क्या कर पाए? ग्रो कर पाए, नरिश कर पाए, असेंड हो जाए नेक्स्ट लेवल। अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी करनी है आपको, क्योंकि वो भी आपकी आपकी बॉडी का एज अ ह्यूमन एक दायित्व है। बिकॉज यू हैव टेकन अ ह्यूमन फॉर्म, सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रैक्टिसेस दैट यू हैव टू फॉलो। सो वो भी आपको करना है जब तक आप इस फिज़िकल बॉडी में हैं, और उसके बाद भी करना होगा। वो आपको जर्नी तब बताई जाएगी जब आप इस दुनिया में नहीं होंगे। बट अभी की जो एनर्जी है वो ये है कि आपको स्पिरिट कह रही है कि अपनी इस फिज़िकल बॉडी को हर तरीके से नरिश करो। चाहे वो बॉडी की केयर हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे वो टेंडरनेस हो, चाहे वो रेस्ट हो, चाहे वो किसी भी तरह से, हर तरह से उसको नरिश करो, ठीक है। ये मैसेज है। लास्ट फिर हम टैरो से देखेंगे, वन लास्ट मैसेज। चलिए हम इसको लास्ट में लेते हैं, टैरो से ही देखेंगे। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। स्पिरिट हैज़ अ मैसेज फॉर पाइल नंबर 1। प्लीज़ गाइड, व्हाट इज़ द मैसेज? स्पिरिट क्या बताना चाहती है पाइल को 1 को? स्पिरिट पाइल 1 को क्या बताना चाहती है? न्यू विजन, लवर्स, पॉसिबिलिटीज, हार्मनी, साइलेंस, हीलिंग,
burden. Any other card? बॉटम से है फ्लावरिंग। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ओके, क्लैरिफाई करते हैं। मालिक प्लीज क्लैरिफाई। टेम्परेंस विद हाई प्रीस्टेस। तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड है। न्यू विजन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जा रही है, जिसमें आपकी इंट्यूशन को इन्हेंस किया जा रहा है। तो उस पर मेहनत करिए। वर्क ऑन योर इंट्यूशन, वर्क ऑन योर अपर चक्रास। यू हैव द की टू ऑल द प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स तो खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, बल्कि आपका जो सोल पर्पस है वो ये है कि आप दूसरों की लाइफ की प्रॉब्लम भी सॉल्व करें, दूसरों की लाइफ में हीलिंग लेकर आएं, दूसरों की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसको हील करें। ये आपका सोल पर्पस है, तो उस पे काम करिए। वर्क ऑन इट। अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आपको कहा जा रहा है और मेहनत करो। कम कर रहे हो काम, और ज़्यादा मेहनत करो। ये मैसेज है आपकी स्पिरिट का, फर्स्ट मैसेज। सेकंड, सेवन ऑफ सोर्ड्स विद टेन ऑफ कप्स। स्पिरिट का दूसरा मैसेज ये है कि जो पर्सन आपको छोड़ के चला गया किसी और के पास, डेस्टिनी उसको वापस लेकर आएगी। अगर वो आपकी डेस्टिनी में लिखा है, आपके आकाशिक रिकॉर्ड में लिखा है कि वो पर्सन के साथ आपका लाइफ टाइम का साथ लिखा है, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। और यहाँ पर जो एनर्जी है, जो पाइल नंबर 1 को देख रहे हैं, उनकी डेस्टिनी में वही पर्सन लिखा है। तो इसलिए वो पर्सन वापस लौट कर आएगा। और कौन लेकर आएगा उनको? स्पिरिट। उस पर्सन को स्पिरिट लेकर आएंगे अपने आप। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर खुद अपने आप, यूनिवर्सल एनर्जीज़ कुछ भी कर सकती हैं। यूनिवर्सल एनर्जीज़ के पास इतनी ताकत है, सिर्फ हमें क्या करना है? बिलीव। ये फैमिली वापस जुड़ेगी। ये स्पिरिट का सेकंड मैसेज है। थर्ड, थ्री ऑफ सॉर्ड्स विद द मून। अब आपके रोने धोने के जो दिन थे ना, वो ख़त्म हो गए। इट्स ओवर। अब आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ ओपन अप हो गई हैं। तो जितना भी आपको रोना धोना, जितना भी आपके लाइफ में स्ट्रेस, हार्ट ब्रेक, ये सब लिखा था, वो ख़त्म हो गया है। इट्स ओवर। सो एन्जॉय। फन का कार्ड आया था ना यहाँ पर, तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं नाउ इट्स अ टाइम कि आप एन्जॉय करें अपनी लाइफ को। आपके लिए ईश्वर पॉसिबिलिटीज़ के डोर ओपन कर रहे हैं। इसीलिए एनलाइटनमेंट का भी कार्ड आया था। तो समझिए इस बात को। ये आपके लिए नेक्स्ट मैसेज है। प्लीज़ क्लैरिफाई। सिक्स ऑफ कप्स विद द टावर।
इस पर्सन के साथ आपका कर्मा जुड़ा है। इस पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ कर्मा जुड़ा है जो अभी तक बैलेंस नहीं हुआ। इसलिए पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएगा। आएगा या आएगी, चाहे वो कितना भी मना कर ले, उसको आना ही पड़ेगा। उसको आना ही पड़ेगा। ये एनर्जी है, ये स्पिरिट आपको बताना चाहती है। क्योंकि पास्ट लाइफ में आपका कर्मा बैलेंस नहीं हुआ था, इसलिए आप वापस मिले हैं। और फॉर सम रीज़न अगर आप बिछड़ गए हैं तो आपको कोई लेसन सिखाना था, इसलिए आप बिछड़े हैं। बट आपको ईश्वर वापस मिलाएंगे बिकॉज यू हैव लर्न द लेसन। और ये ऑल ऑफ अ सडन होगा, अचानक होगा। प्लीज़ क्लैरिफाई। किंग ऑफ वैंड्स विद द एम्परर। प्लीज़ क्लैरिफाई द एम्परर। जस्टिस। आपको न्याय मिलेगा। इस पर्सन के अंदर कितना भी ईगो हो, ये जो भी पर्सन है, इसके अंदर कितना भी ईगो हो, ये सरेंडर करेगा। कर्मा। और ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, स्टार। तो आपकी मन्नत पूरी होगी, होकर ही रहेगी। ये स्पिरिट आपको बताना चाहते हैं और आपको जस्टिस मिलेगा। प्लीज़ क्लैरिफाई। किंग ऑफ पेंटिकल्स विद एस ऑफ कप्स। तो ये पर्सन जो है, ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन जो है ये स्टेबल हो चुका है। और ये ऑफ़र, ये जो है, ये पर्सन वापस आएगा आपके पास इस इस कप के साथ, अ फ्रेश विद अ न्यू स्टार्ट। स्टेबिलिटी लेकर आएगा ये आपकी लाइफ में और ये वापस फैमिली बनेगी। प्लीज़ क्लैरिफाई। सिक्स ऑफ वैंस, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एंड सिक्स ऑफ वैंस। सिक्स सिक्स की एनर्जी है यहाँ पर। हो सकता है आपको डबल सिक्स बहुत ज़्यादा नज़र आए, 10 10 बहुत नज़र आए। मुझे 10 की भी बहुत एनर्जी आ रही है। 7 7 7.07 7.77 2.22 2.02, ये भी बहुत नज़र आए। 11 11 बहुत नज़र आए। 10 10 बहुत नज़र आए। सिक्स ऑफ वैंस विद द सन। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि अगर आपके इस पर्सन के साथ बच्चे हैं, मतलब आपकी शादी होकर डिवोर्स हो गया या आप सेपरेशन में चले गए और आपके बच्चे हैं, तो आपके बच्चे आपको मिलवाएंगे और आपकी शादी वापस जुड़ेगी, रिकन्सिलिएशन होगा। प्लीज़ क्लैरिफाई। यहाँ पर कर्मा के कितने कार्ड आ रहे हैं? 8 ऑफ पेंटिकल्स, विथ 10 ऑफ व्हील्स। डेफिनेटली
कर्मा ही हैं, डेस्टिनी ही हैं, जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है ये पर्सन, और ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये डेफिनेटली रिलेशन जुड़ कर ही रहेगा, ये डेस्टिनी में लिखा है आपके। मैं रीडिंग किसकी करना चाहती हूँ, मैं स्पिरिट की तरफ से मैसेज लेना चाह रही थी। स्पिरिट ने भी लव मैसेजेस, लव रीडिंग दे दी। मतलब कल भी कुछ ऐसा ही आया था शायद। मैंने सोचा था कि स्पिरिट कुछ और बताना चाहती है, बट वो भी यही मैसेज देना चाहती है आपको। चलिए, अच्छी बात है, गुड फॉर यू। टाइम फ्रेम मेरे को आज देखने का समहाउ आई एम नॉट गेटिंग द वाइब्स टू सी द टाइम फ्रेम। मैं एक ही कार्ड निकालूंगी अगर निकाला मैंने तो। मालिक प्लीज़ गाइड करें। ये जो यूनियन होगा, क्या ये 2025 में हो जाएगा? फॉर पाइल नंबर 1 हो जाएगा। अक्टूबर का महीना, अक्टूबर, अक्टूबर या फिर अर्ली नवंबर में हो जाएगा ये। अक्टूबर या अर्ली नवंबर। गाइडेंस। बट आपके लिए सबसे पहला मैसेज आया था स्पिरिचुअलिटी को लेकर। यहाँ भी डिवोशन आया है, यहाँ भी एनलाइटनमेंट है। तो अगर आपने उस काम को इग्नोर करा तो कर्मा ट्रिगर करेगा आपको, और ये जो चीज़ होने वाली है वो डिले हो जाएगी, तो वो मत करिए। मालिक प्लीज़ गाइड करें। दो कार्ड आ रहे हैं। एक्सरसाइज टू इंक्रीज योर एनर्जी एंड मैनिफेस्टेशन एबिलिटीज़। थोड़ा फिजिकल वर्क करने के लिए कहा जा रहा है आपको, ताकि आपकी एनर्जी जो है उसमें कोई चेंज आए और मैनिफेस्टेशन जो है वो आपकी इजीली हो सके। डू द वर्क, मेहनत करो, सेवा करो। ये मैसेज है। 1 फ्रॉम हियर। बैठे मत रहो आलसी की तरह, ये मैसेज आ रहा है। वन कार्ड फ्रॉम हियर। मुझे सुनाई दे रहा है इट्स अ बिग यस। मुझे ये सुनाई दे रहा है इट्स अ बिग यस। थैंक यू। स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपका जो क्रक्स है ना वो यही है। आप दोनों का यूनियन जो होगा भी, तो वो स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी और आपके पार्टनर का जो सोल पर्पस है वो अलाइंड है, सेम है। तो आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है अपनी, और फिर आपको अपने पार्टनर को हील करना है, क्योंकि आपके लिए हीलिंग का फर्स्ट मैसेज आया था कि अपने आप के ऊपर काम करो, उसके बाद आपको दूसरों को हील करना है। तो ये आपके लिए मेन मैसेज है, स्पिरिचुअल ग्रोथ। इस पर आप काम करिए।
इस रीडिंग को क्लेम करिए 8.08 से। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं व्हाट डज स्पिरिट हैव मैसेज फॉर यू। व्हाट डज योर स्पिरिट हैव मैसेज फॉर यू। फॉर पाइल नंबर 2 मालिक प्लीज़ गाइड करें, स्पिरिट का क्या मैसेज है पाइल नंबर 2 के लिए। सोल का स्पिरिट का क्या मैसेज है मालिक फाइल नंबर 2 के लिए। ओके, व्हाट कैन आई बर्न। ये आपकी सोल का क्वेश्चन है जो वो आपसे पूछ रही है। व्हाट कैन आई बर्न। अब इसका आंसर जो है वो ईश्वर दे रहे हैं। बर्न ऑल द अगली लाइज, जितने भी झूठे, जो भी तुमने झूठ बोले हैं, जो भी तुमने पेन सहा है, जो शर्मिंदगी है, जो क्रिटिसिज्म झेला है तुमने, उन सब को जला दो। द इमेजेस दैट रन थ्रू योर हेड, जो इमेजेस तुम्हारे दिमाग में घूमती रहती हैं, द रिमाइंडर्स ऑफ वॉट यू डिड रॉन्ग, जो तुम्हें बार बार ये रिमाइंड कराते हैं ऐसी चीज़ें कि तुमने कुछ गलत करा है। एंड द प्रूफ दैट यू आर नॉट इनफ, और जो ये तुम्हें एहसास दिलाते हैं कि तुम इनफ नहीं हो, तुम सही नहीं हो, इन सब को बर्न कर दो। योर सोल इज कॉलिंग, इट इज़ अ टाइम फॉर रीबर्थ। तो आपकी सोल या ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपकी सोल एक रीबर्थ ले रही है। यू आर लाइक द फिनिक्स राइजिंग फ्रॉम द एशेज, नो लॉन्गर अटैच टू द पास्ट। आपका पास्ट अगर है तो उसको भूल जाओ, फॉरगेट इट। यू आर फ्री, आप एब्सोल्युटली फ्री हैं। यू आर रेडी, योर विंग्स आर रेडी टू फ्लाई, यूज देम। कितना ब्यूटीफुल मैसेज है आपके लिए। बहुत ही खूबसूरत है। तो आपको क्या बर्न करना है वो भी बता दिया मालिक ने, ठीक है। वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। मालिक प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 2 के लिए। व्हाट इज़ द मैसेज द स्पिरिट्स वांट्स टू से टू पाइल नंबर 2। वाओ, abundance, abundance is pouring in your life। आपके जीवन में abundance आ रही है। What else? प्लीज़ गाइड करें मालिक फॉर पाइल नंबर 2।
आंसर द कॉल. What is your soul calling you to do? आपकी सोल आपसे क्या करवाना चाहती है? आंसर द कॉल. अभी आपको सोल ने बताया है कि आपको क्या करना है. ठीक है, तो उस कॉल को आंसर करिए. सबसे पहले तो अपनी वाइब्रेशन को इंक्रीज़ करिए ताकि आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनाई दे. अर्थ स्कूल. आई थिंक मैंने अपनी एक रीडिंग में बोला भी था कि अर्थ एक स्कूल है जहाँ पर हम बहुत कुछ सीखने आते हैं और अपनी सोल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने आते हैं. तो यहाँ पर ये है आंसर द कॉल, और इसका आंसर ये रहा. लाइफ लेसन्स जो आपको सीखने हैं इस अर्थ स्कूल पे. सोल की ग्रोथ करनी है आपको, स्टडी करनी है और हायर लर्निंग ये करना है. ये आंसर भी मिल गया आपको कि आपकी सोल जो है क्या चाहती है. वो ये चाहती है. ये आंसर है आपका. व्हाट एल्स? अगेन एजुकेशन, लर्निंग. यहाँ पर बहुत सारे लोगों का सोल पर्पस सीखना और सिखाना दोनों बातें हैं. पहले खुद सीखो और फिर दूसरों को सिखाओ. ये एनर्जी आ रही है. व्हाट एल्स? लव ऑफ एनिमल्स. नेचर के साथ को क्रिएट करिए. ये आपके लिए स्पिरिट की तरफ से नेक्स्ट मैसेज है. नेचर के साथ को क्रिएट करिए. क्या रिलीज़ करना है? सरेंडर योर बिलीफ इन स्केर्सिटी. मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, आपके पास सब कुछ है. अबंडेंस का कार्ड लेके बैठे हो, फिर बोलते हो कि मेरे पास ये नहीं है और वो नहीं है. द यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू ओपन टू द इनफाइनाइट नेचर ऑफ अबंडेंस. अगर ये सोचोगे कि मेरे पास सब कुछ है, इस एनर्जी में आपको आना है. यही सीखना है आपको. एंड सरेंडर योर बिलीफ इन स्केर्सिटी. इस बिलीफ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरे पास ये नहीं है. आपके पास सब कुछ है. ठीक है, टैरो से देखते हैं. मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2. स्पिरिट को क्या मैसेज देना है फॉर पाइल नंबर 2? एक्सपीरियंसिंग. न्यू विजन. प्लेफुलनेस. वी आर द वर्ल्ड. मोरालिटी.
ब्रेक थ्रू, फ्लावरिंग, सक्सेस. एनी अदर कार्ड? ट्रैवलिंग. बहुत कार्ड्स आ गए आपके लिए तो. ओके, शुरू करते हैं. क्लैरिफाई करना, प्लीज़ क्लैरिफाई. फोर ऑफ वॉन्ड्स, विद द हायरोफेंट. किसी की शादी फिक्स होने वाली है. प्लीज़ क्लैरिफाई. जस्टिस, with Ace of Pentacles. किसी को न्याय मिलने जा रहा है. किसी के लिए जस्टिस आ रही है. ये ऐसी जस्टिस है जो स्टेबिलिटी लेकर आएगी. कोई डाइवोर्स का केस चल रहा है अगर किसी का, तो उसमें आपको कोई ऐसा क्लू मिलने वाला है जिससे कि आप वो केस जीत जाएंगे और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी. मुझे यहाँ पर रिकन्सिलिएशन की एनर्जी नहीं आ रही है. यहाँ पे केस में जीतने की एनर्जी आ रही है. प्लीज़ क्लैरिफाई. 10 of Cups, Wheel of Fortune. यहाँ पर रिकन्सिलिएशन है. डेस्टिनी का सपोर्ट मिलेगा. या तो कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, मैरिज का प्रपोजल लेकर आएगा और शादी तय हो जाएगी. ये एनर्जी है. न्यू पर्सन है. प्लीज़ क्लैरिफाई. वी आर द वर्ल्ड, वी आर द वर्ल्ड. दोनों जगह से सेम ही कार्ड आया है. कुछ एंड हो रहा है. 8 ऑफ कप्स. आप मूव ऑन कर रहे हैं किसी चीज़ से. कुछ लोगों के लिए ईगो हो सकता है. ईगो ख़त्म हो रहा है. तहस नहस हो रहा है. प्लीज़ क्लैरिफाई. पेज ऑफ व्हील्स with 3 of wheels. किसी के साथ कोलैबोरेशन हो रहा है. पार्टनरशिप की एनर्जी है. ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है और ये पेज की एनर्जी है. तो कहीं पर मुझे कोलैबोरेशन की एनर्जी आ रही है. मेल और फीमेल कोलैबोरेट कर रहे हैं बिजनेस पार्टनरशिप में, जिससे कि बिजनेस ग्रो कर सके. कुछ ऐसा कोलैबोरेशन कुछ लोगों के लिए आता हुआ नज़र आ रहा है जो बहुत बेनिफिशियल होगा. प्लीज़ क्लैरिफाई. Knight of Swords, 4 of Wheels. जल्दबाजी में लिया गया फैसला आपको किसी तरीके के नुकसान में डाल सकता है. किसी तरीके की हानि हो सकती है. जल्दबाजी में किया गया कोई पेपर में साइन आपको किसी तरीके की लीगल इम्प्लीकेशन में फंसा सकता है.
कुछ ऐसा जिसमें आप फंस जाएंगे। तो पेपर बिना पढ़े, बिना कुछ ऐसा करे साइन मत करना। जल्दबाजी में कि हाँ हाँ मैंने देख लिया, सरसरी निगाह से देख लिया, ऐसा मत करना, फंस जाओगे। कोई लीगल ऑब्लिगेशन में फंस जाओगे। ऐसा नहीं करना है। प्लीज़ क्लैरिफाई। किंग ऑफ व्हील्स, with the emperor. कोई बहुत ही स्टेबल पर्सन के साथ रिश्ता जुड़ने वाला है आपका, जिसकी वजह से आप दोनों की लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। और अगर आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, कुछ लोगों के लिए लव मैरिज हो सकती है, तो वो मान जाएंगे। ये एनर्जी है। कोई पर्सन आ रहा है जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएगा। प्लीज़ क्लैरिफाई। 5 of Pentacles with Knight of Wheels. कोई पर्सन की तरफ से हेल्प आ रही है इन टर्म्स ऑफ मनी, या फिर कोई पर्सन अगर छोड़ के चला गया था तो पर्सन वापस आ रहा है। ये भी एक एनर्जी है। प्लीज़ क्लैरिफाई। टू ऑफ सॉर्ड्स विथ किंग ऑफ सॉर्ड्स। कन्फ्यूजन से कोई पर्सन बाहर आ रहा है। कन्फ्यूजन से कोई पर्सन बाहर आ रहा है और ये करियर से रिलेटेड है। और बहुत ही बोल्ड स्टेप आप लेने वाले हैं अपने करियर को लेकर। किसी तरीके का डिसीजन आपको लेना पड़ेगा आने वाले समय में, और वो डिसीजन आपको स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगा। अभी आप कंफ्यूज्ड एनर्जी में हैं, बट आने वाला समय जो है स्पिरिट बता रही हैं कि वो आपको स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगा। ये एनर्जी है। ठीक है, गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। अट्रैक्टिंग नॉट चेजिंग। ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करिए, आप अपने आप चीज़ों को अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। ईश्वर को थैंक्स बोलना शुरू कर दीजिए। मेरे पास में बढ़िया गाड़ी है, मेरे पास आज इतना अमाउंट मेरे बैंक में ट्रांसफ़र हो गया, मेरे पास ये हो गया। जो भी आप चाहते हैं, मतलब वो चीज़ बोलना शुरू कर दीजिए, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना शुरू कर दीजिए, और 21 डेज़ में आपको इसका रिज़ल्ट दिख जाएगा। रेगुलरली एक ही टाइम पे बोलिएगा। जैसे अगर आप 10-10 पे बोल रहे हैं तो 10-10 पर ही बोलिए डेली, 21 डेज़। मैनिफेस्टेशन का ही कार्ड आया आपके लिए। तो आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो रहा है कुछ। पावर एंड इंटेंशन, फुल पावर और फुल इंटेंशन के साथ जो भी चीज़ आपने मैनिफेस्ट करी है वो आपको मिलने जा रही है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। अमेजिंग। इस रीडिंग को क्लेम करें 6.66 से। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।